भोलेनाथ, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आपने मुझे इतने दुख क्यों दिए? जंगल और पत्थरों के बीच एक पुराना शिव मंदिर था। उसी मंदिर के पास गौरी अपने माता पिता के साथ रहती थी। गौरी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी सुबह की शुरुआत भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल चढ़ाने से होती थी और रात सोने से पहले वो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहती, हे भोलेनाथ, मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेरा विश्वास आप पर कभी कम मत होने देना। लेकिन गौरी की जिंदगी से दुख जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कभी घर में पैसों की परेशानी होती, कभी पिता बीमार पड़ जाते और कभी कोई जरूरी काम आखिरी समय पर बिगड़ जाता। गौरी रोती जरूर, लेकिन अगली सुबह फिर भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाती। लोग उसे कहते, इतनी पूजा करती हो फिर भी तुम्हारा दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा? गौरी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहाँ से चली जाती। लेकिन एक दिन उसकी सारी हिम्मत टूट गई। उस दिन घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। माँ की तबीयत बहुत खराब थी। गौरी ने लोगों के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। शाम होते ही वो रोती हुई मंदिर पहुंची। मंदिर में कोई नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आज मैं आपसे शिकायत करने आई हूँ। मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा, कभी बड़ी जिंदगी नहीं मांगी, बस मैंने इतना चाहा कि मेरे परिवार सुरक्षित रहे। फिर क्यों हर बार मेरे ही हिस्से में दुख आता है? गौरी ने गुस्से में कहा, अगर आप सच में भगवान है तो इतने दिन से मेरी मदद क्यों नहीं की आपने? भोलेनाथ ने कहा, गौरी, आज तुमने मुझसे शिकायत की है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने तुम्हारी कितनी मदद की। गौरी ने कहा, मेरी मदद? भोलेनाथ ने कहा, जब तुम छोटी थी मेले में खो गई थी और तुम्हें एक बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचाया था। गौरी चौंक गई और कहा, वो तो कोई अनजान व्यक्ति था। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, नहीं गौरी, वो स्वयं मैं था। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा, गौरी, मैंने तुम्हारी हर मोड़ पर मदद की। तू सोचती रही मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, जबकि मैं तेरी जिंदगी के हर मुश्किल समय पर तेरा साथ दिया। गौरी ने सिर झुका लिया और कहा, तो क्या आप मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए, मैं तेरी हर प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में नहीं देता जिस रूप में तू मांगती है। कभी मैं दरवाजा खोलता हूँ, कभी रास्ता बदल देता हूँ, कभी किसी इंसान को तेरे पास भेज देता हूँ। गौरी रोने लगी और हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आज मुझे समझ आया कि मैं कभी अकेली थी ही नहीं। इतना कहकर भोलेनाथ गायब हो जाते हैं। गौरी ने कहा, भोलेनाथ, अब मैं समझ गई, आप देर करते हैं, अंधेर नहीं। जब गौरी घर आई तो माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी और पूरा परिवार खुश था। और शायद यही सच्ची भक्ति थी, भगवान से यह उम्मीद नहीं कि जिंदगी में कभी मुश्किल आए ही नहीं, बल्कि यह विश्वास कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए, भोलेनाथ हमारे साथ है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।